हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि दोस्तों सितंबर में डेट वाइज जो भी हम आज क्वेश्चन पढ़ेंगे यह आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया गया है। तो अगर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आए उसको आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। वहां पे करंट अफेयर्स 2025 नाम से फोल्डर बना है, वहां से आप लोग डेट वाइज हर महीने का अभी तक 2025 का आप लोग जो है डिटेल्स में करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती मनाई गई, वह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के कितने मराठा सैन्य परिदृश्य को वैश्विक मान्यता प्रदान करते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 धरोहरों को शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव मेघालय की किस जनजाति द्वारा मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पनार जनजाति द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पूरे विश्व भर में केवल 4 ऐसे देश हैं जो भारत से आगे हैं, सैन्य व्यय जो है सबसे ज्यादा करते हैं। 5वें स्थान पर भारत है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो दोस्तों अमेरिका आता है, और दोस्तों अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर चीन आता है, तीसरे स्थान पर रूस आता है, और दोस्तों चौथे स्थान पर जर्मनी आता है। यानी कि ये जो है 5 ऐसे देश हैं जो सैन्य व्यय जो है सबसे ज्यादा करते हैं, और इन 5 देशों का अगर कुल मिला लिया जाए तो इनका दोस्तों केवल इनका जो है 1635 अरब डॉलर होता है। और अगर हम पूरे विश्व का खर्चा मिला लिया जाए कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वह सैन्य व्यय कितना करते हैं, तो इनका कुल अगर मिला लिया जाए 2718 अरब डॉलर जो है इस पर खर्च करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा टीसीए कल्याणी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा यानी कि एनआईआरएफ में भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेग में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम केंट कजाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमा वाजेद को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि द द्वारा
जारी विश्वविद्यालय प्रभाव रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री ने पदभार ग्रहण किया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर हम बबीता बीपी की बात करें तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों की वकालत के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा देशपांडे को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम प्रिया नायर की बात करें तो इनको दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर ने जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण यानी कि दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक रूप से दूषित स्थलों के प्रबंधन हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियम फातिमा बनी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला WEE इंडेक्स जारी किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक यानी कि COP15 किस देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में अनबू करंगल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल जी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 6 दशकों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को विदाई दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा MiG-21 को दी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चीन के द्वारा घोषित के वीजा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो यदि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।